Hello. Let's see the next important point is on the topic pension. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम क्या देखेंगे, पेंशन जो कि जिसका एग्जेम्पशन अगर मिलेगा तो वो कवर्ड होगा सेक्शन 10 सब क्लॉज 10A के अंदर। क्या होता है पेंशन, क्या ज़रूरी है, तो वही आ गया। पहली बात, आपको मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पेंशन क्या है? पीरियोडिक पेमेंट्स मिलती हैं कुछ कुछ लम सम अमाउंट्स में, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयर एक अपने पुराने एम्प्लॉई को देता है। ठीक है, अपने उनको उसने जो कि पास्ट में उसको सर्व किया होता है। ठीक है, ये जो अमाउंट है रिटायरमेंट के बाद जो है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। ठीक है, सो जनरली जो पेंशन है वो फुली टैक्सेबल होता है, लेकिन पेंशन को अगर हम डिटेल फॉर्म में अंडरस्टैंड करें तो वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगी। एक होगी कमिटेड और दूसरी होगी अनकमिटेड। ठीक है, अनकमिटेड पेंशन मीन्स जो पीरियोडिकली रेगुलरली मिलती रहे। ठीक है, तो जब रेगुलरली मिलती रहेगी, ठीक है, तो ये फुली टैक्सेबल हो जाएगी। ट्रिक बता दे रही हूँ याद करने का, रेगुलरली मिल रही है, अनकमिटेड यानी रुक नहीं सकती है, हमेशा परेशान करेगी, हमेशा आती रहेगी, तो अनकमिटेड इज जस्ट अ ट्रिक। सीरियसली मत ले लेना, याद करने के लिए तुरंत याद कर लेना। अनकमिटेड पेंशन फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, और कम्यूटेड पेंशन अंत में मिलेगी, मुझे मिल सकती है, मेरे परिवार वालों को मिल सकती है, किसी को भी मिल सकती है, तो आएगी तो बहुत सारा पैसा लेके आएगी और बहुत सारा बेनिफिट भी लेकर आएगी। तो जब बहुत सारा पैसा लेकर आएगी, बहुत सारा बेनिफिट लेकर आएगी, तो कुछ एग्जेम्पशंस तो सरकार को देना चाहिए, तो यहाँ पे मिलेगा हमें एग्जेम्पशन का बेनिफिट। ठीक है, सो द पेंशन इज द पीरियोडिक पेमेंट मेड बाई the employer or the former employer to his employees for the past service, okay, which is payable after his retirement. Okay, so pension is fully taxable in the hands of all the employees. पेंशन का अगर वर्ड यूज हो रहा हो या अनकम्यूटेड पेंशन यूज हो रहा हो, दैट मीन्स अनकम्यूटेड पेंशन की बात हो रही है। ठीक, और अगर कम्यूटेड पेंशन है यानी उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। इट मीन्स कन्वर्टिंग द फ्यूचर राइट टू रिसीव मंथली पेंशन, यानी जो हमें मंथ में मिलना था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया फ्यूचर राइट को इनटू द लमसम अमाउंट, कि हमें भाई इतना लमसम में दे दो, भाई दिखे तो लगे तो कि पैसा आ रहा है अपने पास। ठीक है, ऑन द इमीडिएटली और द सुपर एनिमेशन और रिटायरमेंट। ठीक है, ये एलिजिबल होता है, जो कम्यूटेड पेंशन है वो एलिजिबल होगा आपका एग्जेम्पशन के लिए, जो कि फॉल करता है अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 10A के अंदर में। ठीक है, अगर फैमिली पेंशन, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फैमिली पेंशन मिलता है। फैमिली पेंशन क्या होता है, पेंशन मिलता है किसी के मरने के बाद उसकी फैमिली मेंबर्स को। ठीक है, तो जब फैमिली मेंबर्स को मिलता है तो आप एक प्रैक्टिकल दिमाग लगाओ, भाई फैमिली मेंबर और एम्प्लॉयर तो रिश्तेदार नहीं है, ना ही एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कोई रिलेशनशिप स्टैंड हो रहा है, तो इस ट्रिक से याद कर लो कि वो सैलरी पे तो टैक्स नहीं होना है, ना ही कोई बिजनेस कर रहे हैं तो पीजीबीपी नहीं होगा, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं है वो भी नहीं है, कैपिटल गेन, तो बचा क्या, अदर सोर्स में वो टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर वो फॉल करता है। ठीक है, सो फैमिली पेंशन विल फॉल्स अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, तो मैंने जैसे बोला कम्यूटेड पेंशन, जो अनकम्यूटेड पेंशन है वो तो फुली टैक्सेबल है सबके केस में। अब हम देखेंगे कम्यूटेड पेंशन को, जो कि हमें रोज रोज पैसे नहीं चाहिए, एक संग लमसम अमाउंट में कुछ अमाउंट चाहिए ताकि मुझे कुछ दिखे कि कुछ आ रहा है। ठीक, तो अगर इसमें भी दो तरीके के आपके, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे या अदर एम्प्लॉय होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में फुल्ली एग्जेम्प्ट होना है भाई। ठीक है, अंडर सेक्शन 10A सब क्लॉज 1 गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। अदर के केस में क्या होगा, अदर केस में हम देखेंगे फिर ये क्या ग्रेजुटी एक्ट में आता है या ग्रेजुटी एक्ट में नहीं आता, उस हिसाब से कंपटीशन होगी। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे एलोबरेट करने जा रही हूँ। अगर वो आपका एम्प्लॉय जो है ग्रेजुटी रिसीव कर रहा है, सॉरी रिसीव कर रहा है, रिसीव को देखेंगे। ठीक है, ग्रेजुटी उसको रिसीव हो रही है। ठीक है, तो हम इसको तब बाइफरकेट करेंगे उसको ग्रेजुटी रिसीव हो रही है या नहीं हो रही है। पहले हम निकाल देंगे पेंशन की पूरी वैल्यू, फुल वैल्यू निकालनी होगी हमें पेंशन की, क्योंकि हमेशा एग्जाम में आपको क्या पार्शियल वैल्यू दी जाएगी, लमसम अमाउंट दी जाएगी। ठीक है, सो अमाउंट रिसीव एज कम्यूटेशन, कम्यूटेशन माने लमसम, मैंने क्या बोला, कम्यूटेशन माने लमसम। एक मिनट की नज़र नहीं आ रहा है, सेकेंड। फुल वैल्यू की पेंशन की कैसे वैल्यू निकालेंगे, अमाउंट
रिसीव ऑन कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मैंने क्या बोला, ये लमसम अमाउंट है, ठीक है। जो कि आपने बोला भाई मुझे लमसम में पैसे तो ये हर महीने मुझे समझ नहीं आते हैं, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव ऑन कम्यूटेशन डिवाइडेड बाय, अगर रेशियो गिवन है तो रेशियो, ठीक, या परसेंटेज गिवन है तो परसेंटेज ऑफ द कम्यूटेशन। तो इससे क्या हो जाएगा, फुल वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब फुल वैल्यू निकालने के बाद हम चेक करेंगे क्या उसे ग्रेच्युटी मिल रही है या ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है, ठीक। अगर ग्रेच्युटी मिल रही है तो क्या होगा, आपको जनरली जो कम्यूटेशन पेंशन है वो रिसीव होगी, और लेस कर देंगे हम एग्जेम्पशन, सॉरी, लेस कर देंगे एग्जेम्पशन। क्या, अगर ग्रेच्युटी मिल रही है तो 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन, ठीक है। 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन वन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव। और अगर ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो क्या होगा, हाफ। अब इसको कैसे मेमोराइज करें मैम, हो सकता है एग्जाम हॉल में हमें कंफ्यूजन हो जाए। तो एक चीज़ मैं बता दूं, ग्रेच्युटी मिल रही है तो बड़ा रईस आदमी है, सब कुछ मिल रहा है तो 1/3। ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है, कम पैसे आ रहे हैं, गरीब आदमी है, छोटी बात है, छोटा है, तो 1/2। इट्स जस्ट अ ट्रिक, रट लो यहीं पे, बात के लिए मत छोड़ना, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर, इसमें और ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है। और आपको बस एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं कि अगर कम पेंशन है ये, तो इसका जो बेनिफिट है वो हमें रिलीफ मिल जाता है अंडर सेक्शन 89(1) में। 89(1) को हम फ्यूचर क्लास में डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है, फ्यूचर वीडियो में कवर करेंगे। बस इतना ही नॉलेज रखेंगे कि ये 89(1) में इसको रिलीफ मिल जाता है। और ये इसलिए यहाँ पे बता दे रही हूँ, कहीं इस पे नोट लिखने आ जाए आपको तो आप ये पॉइंट यहाँ पे लिखना ना भूलें। फिर क्वेश्चन कितने मार्क्स का कैरी कर रहा है उस हिसाब से उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन को वर्डिंग लिमिट में बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो पेंशन जो है वो रिलीफ मिलेगा अंडर सेक्शन 89 सब क्लॉज 1 के अंदर, ठीक है। तो फटाफट एक क्विक हम चार्ट से समझ लेते हैं और रिकॉल कर लेते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा। हमने पेंशन मिल रही है, तुरंत पेंशन की मीनिंग रिकॉल कर लो। अब पेंशन भी कौन सी मिल रही है, क्या वो पेंशन अनकम्यूटेड है, अगर हाँ तो वो फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक। और अगर वो पेंशन कम्यूटेड है तो सबसे पहले ना हमें, चलो ये दिखा कैलकुलेट करेंगे, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या अदर है, ठीक। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अदर है तो फुल वैल्यू निकाल लो कम पेंशन की, ठीक है, पेंशन की फुल वैल्यू निकाल लो, पेंशन की फुल वैल्यू निकाल लो। फिर जब पेंशन की फुल वैल्यू निकाल ली तो उसके बाद हम उसको चेक करेंगे क्या वो ग्रेच्युटी रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर रिसीव कर रहा है तो बड़ा आदमी, ऊंचा आदमी, लंबा चौड़ा, 1/3 ऑफ द फुल वैल्यू ऑफ द पेंशन। अगर ग्रेच्युटी नहीं रिसीव कर रहा है, छोटा आदमी, छोटी आय, छोटी इनकम, 1/2 ऑफ द फुल वैल्यू। आई होप इट इज़ क्लियर, तुरंत मेमोराइज कर लेंगे। इस वीडियो को विद इन 24 आवर्स के अंदर एक बार रिवीजन दे देंगे। किसी भी एस्पिरेंट को रिक्वेस्ट करूँगी ये समझने के बाद इसका 24 आवर्स में रिवीजन कर लेना है, तुरंत से न्यूमेरिकल भी कर लेना है। अगर न्यूमेरिकल करने के बाद भी कोई डाउट रह जाता है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बिना न्यूमेरिकल की, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के पास ये होता है प्रॉब्लम कि वो वर्ड से नहीं न्यूमेरिकल से साइमल्टेनियसली समझ पाते हैं। तो आप दोनों चीज़ करेंगे, उसके बाद अगर डाउट रहता है तो आप पहुँचेंगे, ठीक है। सो कीप वर्किंग हार्ड, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।